अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1310वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल के सबक में हमने वैलेंटाइन और इस्लामिक कल्चर दोनों का कंपैरिजन करके बताया था और ये बात हमने बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि देखो, वैलेंटाइन का जो कल्चर है उससे सिर्फ आपको डिप्रेशन मिलेगा, जहनी बीमारियां मिलेंगी और वैलेंटाइन का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो या तो मौत का दरवाज़ा है या तो पागल खाने का दरवाज़ा। ऐसे ही जो इस्लामिक कल्चर है उसमें सुकून है, चैन है, आराम है, इत्मीनान है, जहनी तौर पे आप जो है बिल्कुल उसके अंदर पीसफुल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इस्लामिक कल्चर दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी का ज़ामिन है। अब आज का जो सबक है हम इसमें इस पॉइंट के ऊपर बहस करेंगे कि वो कौन से नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो वैलेंटाइन कल्चर का शिकार होते हैं। वो कौन है जो वैलेंटाइन कल्चर की वजह से ज़हनी तौर पे इस तरीके से पागल होते हैं, पेशेंट बनते हैं और जो इसको एक बहुत बड़ा कारनामा समझते हैं कि जिस लड़के की जितनी ज़्यादा लड़कियां गर्लफ्रेंड्स होंगी या जिस लड़की की जितने ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स होंगे वो अपने लिए इसको एक अचीवमेंट समझते हैं। क्यों ऐसा होता है? एक्चुअल में मोहतरम दोस्तों, ये एक जहनी बीमारी है, ये एक मेंटली जो है डिजीज़ है, बीमारी है ये। और इस बीमारी का खुलासा कौन कर सकता है? इसका खुलासा वही करेगा जो इस लाइन का एक्सपर्ट होगा, माहिर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 1309 के नीचे गैलेक्सी इंटरनेशनल हॉस्पिटल कतर से एक डॉक्टर साहब है जो ख़ुद मेंटल हेल्थ काउंसलर है। उन्होंने पूरे डिटेल्स में उसका रीज़न, उसकी वजूहात, ये सारी बातें जो है लिखी है। इंशाअल्लाह हम उन्हीं की ज़ुबानी ये सारी चीज़ों को समझने की आज कोशिश करेंगे कि वो क्या रीज़न्स है, वो क्या वजूहात है और उन रीज़न्स और वजूहात का सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने इतने कीमती वक्त में से उन्होंने जो है हमारे उस सबक के नीचे ये डिटेल्स के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं। डॉक्टर साहब ने लिखा है कि मैं ख़ुद एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ और वाकई में भी ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे केसेस बहुत है। हमारे काउंसलिंग सेंटर में एक लड़की को लाया गया जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया और बार बार किया। रीज़न पूछा तो बताया कि मैं थोड़ी सांवली हूँ और मेरी सारी कज़िन्स और मेरे सारे फ्रेंड्स वो लोग गोरे हैं, तो बचपन से उन्हें ज़्यादा लोग पसंद करते थे। अब देखो, ये यहाँ तक जो डॉक्टर साहब का पॉइंट है हम थोड़ा उसको क्लियर करेंगे। डॉक्टर साहब ने क्या कहा, जो बातें हमने 1390 सबक में बताई कि डिप्रेशन, जहनी बीमारी और मेंटल पेशेंट आदमी कैसे बनता है। डॉक्टर साहब ने लिखा ये बात बिल्कुल सही है। उसका रीज़न लिखा उन्होंने। रीज़न ये लिखा कि उनके जो काउंसलिंग सेंटर है बहुत से पेशेंट इसी टाइप के वहाँ पे आते हैं। और वो पेशेंट क्यों बनते हैं? एक लड़की बार बार उसने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, बार बार। अब बार बार ख़ुदकुशी करने की कोशिश करने के बावजूद भी जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। तो अब डॉक्टरों का तो काम होता है उसको प्यार मोहब्बत से पूछने का कि भाई क्या रीज़न है, तुम आखिर ख़ुदकुशी क्यों करना चाहती हो। अब उसने उसका रीज़न बयान किया। रीज़न ये है, उसकी जितनी भी कज़िन्स थी, कज़िन्स मतलब चचेरी, खलेरी, ताहेरी, फुपेरी, मुमेरी, ये सारी जो बहनें हैं और जो उसकी फ्रेंड्स हैं, वो सब देखने दिखाने में थोड़े गोरे थे, थोड़े ब्राइट थे और ये बेचारी जो है थोड़ी सी डार्क थी, थोड़ी सी सांवली थी। अब सांवली होने की वजह से लोग जो है जो गोरे नज़र आते थे उनको ज़्यादा चाहते थे, उनको ज़्यादा मोहब्बत करते थे और इस बेचारी के साथ में सौतेला सुलूक करते थे, सिर्फ इस वजह से कि ये थोड़ी सी देखने दिखाने में डार्क थी। अब मैं आपको हमारे समाज के इस निगेटिव पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। ये जो है ना, ये जो हमारा इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी समाज, इन मुल्कों के अंदर ख़ास तौर पे, हालांकि इनमें अक्सरियत मुसलमानों की है जिनके पास में कुरान है और साफ़ लफ्ज़ों में अल्लाह ने रेसिज़म को आज से 1450 साल पहले ऐसा सरासर उसको रिजेक्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसका गला घोट दिया। लेकिन उसके बावजूद मुसलमान समझने को तैयार नहीं है। कुरान में 1450 साल पहले आयत नाजिल की, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा,
काला गोरा, इस्लाम में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा, जो देखने दिखाने में बिल्कुल काले सांवले थे, अपनी हकीकी फूफी ज़ात बहन का उनसे निकाह करा दिया। ये नहीं देखा कि वह काले और सांवले हैं। और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हबशा के रहने वाले थे, अफ्रीकन थे, उसके बावजूद उनको अपना वज़ीर ख़ज़ाना यानी बैतुल माल का ज़िम्मेदार बना दिया, किसको क्या देना है लेना है। नो रेसिज़म इन इस्लाम। और अल्लाह के नबी ने, हालांकि वो तो ग़ुलाम थे, उनको मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बना दिया। यानी आप सोचो यार, इस्लाम का कल्चर एक तरफ ऐसा है और ये आज के मुसलमान, इनका देखो आप। तो इन्होंने जो है, अब मैं मेरे साथ पेश आया हुआ आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, उस पर से आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि हमारे ये जो भारतीय समाज है, भारतीय पाकिस्तान बांग्लादेश का जो समाज है, इनके ऐसा कूट कूट के भी ये जो जातिवाद है, ये जो रेसिज़म है, ये जो काले गोरे का फ़र्क है, ये छोटे बड़े का, अमीर गरीब का, यानी हमारे समाज में जो है ना, ऐसा कूट कूट के ये चीज़ें कैसी भरी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। एक साहब जो है खानकाह चलाते हैं। अब उन्होंने कोई बात गैर शरई बयान कर दी अपने बयान के अंदर, तो हमने उसका रद्द किया और उसके ऊपर हमने सबक दिया कि भाई अगर आप पीर साहब हैं तो आप अपनी मन घड़त बातें मार्केट में नहीं चला सकते हैं। बात तो वही चलेंगी जो कुरान में है, जो हदीस में है। आपके साथ में अगर कुछ वाक़या पेश आया, वो आपका पर्सनल वाक़या है। अब पीर साहब को ये बात बड़ी बुरी लगी। अब पीर साहब के जो चेले चपाटे, उनके चमचे, उनके जो मुरीद वगैरह थे, ऐसा बिल बिलाने लगे, वो ऐसा तिल मिलाने लग गए। वो उनमें से बहुत सारों ने मैसेजेस करके मेरे साथ में गाली गलौज शुरू कर दी। मैं बोला शायद ये भी पीर साहब के वज़ाइफ में शामिल है, पता नहीं है। फिर एक ने मुझे मैसेज किया, उन्हीं में से किया, तुम बोले इंडिया के भिखारी खाने को नहीं तुम्हारे पास में, काले कलोटे बोले तुम लोग। तो वो पूरा मैसेज पढ़ने के बाद में मैंने यानी अभी मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे को तो आदत पड़ गई हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे गाली गलौज और जो है इस तरीके के मैसेजेस वगैरह बेचारे करते रहते हैं। अल्लाह उनकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। मुझे वो मैसेज पढ़ने के बाद अफसोस इस बात का हुआ कि वो अगर मुझे अनपढ़ कहता, वो मुझे जाहिल कहता, वो दूसरी और बहुत सारी बातें अगर मैं लिखता तो कोई हर्ज नहीं था। मुझे जो है, मैं उसको रिएक्ट नहीं करता था। लेकिन यार काला जो उसने उसमें लिखा ना, तो मैं ये सोचने लगा कि आए अल्लाह, एक आदमी जो खानकाह में बैठा हुआ है, औराद व वज़ाइफ पढ़ रहा है माशाअल्लाह, उसके दिल में से ये काले गोरे का फ़र्क नहीं निकला हुआ है। तो जो बाज़ार में है, जो रोड पे है, जो रास्ते में है, जो रेस्टोरेंट के अंदर है, जो आम लाइफ और ज़िंदगी जीने वाले आम लोग हैं, यार उनके तो कैसा ऐसा कूट कूट के ये चीज़ भरी हुई होंगी कि ये काला है, वो गोरा है। यानी आप सोचो, खानकाह में बैठा हुआ मुझे ये मैसेज कर रहा है, उसके अंदर से भी अभी तक काले गोरे का जो है वो निकला नहीं है। मुझे अफसोस हुआ। मैंने फिर उन साहब से कहा, मैंने कहा देखो भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है मैं काला हूँ, तो मैंने कुछ अल्लाह ताला को एप्लीकेशन तो दिया नहीं था कि अरे अल्लाह मुझे काला पैदा कर बोल के। अब मैं माँ पेट से काला पैदा हुआ हूँ, तो मेरा क्या कसूर है इसके अंदर? अरे भाई मेरी कुछ गलती है क्या? मैंने बनाया क्या खुद को? हाँ, अगर मेरे हाथ में कुछ होता था तो मैं फिर ऐसा एप्लीकेशन देता था पहले से कि मुझे ऐसा पैदा करो, मेरा कलर ऐसा रखो, मेरा लिबास वैसा रखो। ठीक है मैं भिखारी हूँ, मैं गरीब हूँ, अब मेरे अल्लाह ने मुझे गरीब बनाया, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास में ऑडी कार नहीं है, मेरे पास में जो है बड़े बड़े 2-2, 3-3 करोड़ के बंगले नहीं हैं, गरीब हूँ मैं, कोई बात शक की बात नहीं है इसके अंदर। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनकी फ़ीस जो आती है उसी पे मैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करता हूँ। बिल्कुल हम गरीब हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? इसमें क्या हमने अल्लाह ताला को एप्लीकेशन दिया था काले गोरे के बारे में या गरीब अमीर के बारे में? ये हमारी मेंटालिटी, मैं आपको बता रहा हूँ, खानकाह में बैठे हुए की मेंटालिटी ऐसी है। मैंने हमारे दूल्हा दुल्हन कोर्स के भी जो स्टूडेंट हैं उनको, मेरे ख्याल से जो लास्ट बैच के स्टूडेंट थे, उनको मैंने सबक में वही बताया। मैं बोला देखो, ये दुल्हन को देखने के लिए भी जो महल्ले वाले आते हैं ना, तो कभी भी उसकी बुराई मत बयान करना। बहुत सारे लोग बहुत ही खबीस, गलीज, गिरी हुई, चीप, और मैं समझता हूँ ये गंदी आदत है। ये वो बेचारी दुल्हन तुम्हारे घर पे मेहमान बनकर आई है और उसका सूरत देखने के बाद उसके पीठ पीछे ही चर्चा चल रही है, अरे 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 उसकी नाक तो ऐसी है, सूरत तो वैसी है, कलर तो ऐसा है।
अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों, ये जो अजाब आया हुआ है ना हमारे भारत के अंदर, जो अजाब मुसलमानों पे, जो CA NRC, अभी देखो ना डिटेंशन के सेंटरों का काम शुरू होने वाला है, ये अजाब है। ये हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से कि इस्लाम को हमने जुब्बे की लंबाई तक और रुमाल बस हमारा जो है एकदम टनाटन होना चाहिए और बस मस्जिद में नमाज वाले इस्लाम तक महदूद किया, ना हमने इसको शादी में आने दिया, ना ब्याह में आने दिया, ना हमारे इस मुआशरत के अंदर कि किसी को नाम नहीं रखना चाहिए। गलत बात है ये, अल्लाह हिफाजत फरमाए। वो बच्ची जिसने 3-4 मरतबा सुसाइड की कोशिश की, रीज़न उसका सिर्फ और सिर्फ ये था कि उसकी जितनी कज़िन सिस्टर्स थी उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, घर के अंदर भेदभाव हो रहा था उसके साथ में, सिर्फ इस वजह से कि उसका कलर थोड़ा सा डार्क था। तो आगे डॉक्टर साहब ने लिखा है, बोले बचपन से उन्हें ज़्यादा लोग पसंद करते थे। एक दिन अचानक एक लड़के ने कॉलेज में मुझे प्रपोज़ किया और मैं उसके पीछे दीवानी हो गई। बाद में पता चला दैट ही जस्ट वांटेड टू यूज़ मी। जब मैंने शादी की बात की तो कहा कि मैंने क्या तेरे जैसी काली से शादी करूँगा। कहती है वो सीन मेरे दिमाग से जाता नहीं है। आई कांट स्लीप, डर लगता है, घबराहट होती है। आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स की अपने, हाँ अब ये डॉक्टर साहब जो है आगे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बोले आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स कि अपने बच्चों को लाड़ प्यार जाहिर करो, उन्हें उनकी खूबियाँ बातों और ऐसे ही उनके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उनको जो है सराहो आप। डॉक्टर साहब ने क्या लिखा है, ये मत करो, अपने बच्चों का पहले दिल जीतो। ये जो लड़की बाहर जो इश्क और मोहब्बत तलाश कर रही थी, क्योंकि उसने देखी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उसकी जो दूसरी कज़िन सिस्टर्स है उनको प्यार मोहब्बत इसलिए मिल रहा है, देखने में वो जो है अच्छी है, सफ़ेद है, और ये बेचारी थोड़ी सी डार्क है। तो जब इसके साथ भेदभाव घर में ही शुरू हुआ तो बाहर ये मोहब्बत तलाश करने लगी। आगे फिर लिखा है डॉक्टर साहब ने कि मौलाना, आज के टीनेजर का सबसे बड़ा मसला लैक ऑफ अटेंशन है। खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते, घर में अटेंशन मिलता नहीं है और अचानक बाहर से किसी का अटेंशन मिलने लगता है तो पागल हो जाते हैं। ये जो पॉइंट है मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी मुसलमान लड़कियां जो गैरों के चुंगलों में और दूसरों के चुंगलों में जो फंस जाती है, क्योंकि उनको वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलता है, वहाँ पे उनको मोहब्बत मिलती है, वहाँ पे उनको वो चीज़ें मिलती है जिसका इमेजिनेशन भी उन्होंने अपने घरों के अंदर, अपनी फैमिलीज़ के अंदर नहीं किया हुआ होता है। क्योंकि हमारे घरों के अंदर सुबह उठने से लेके बच्चों को गालियाँ देना, उनको बुरा भला बोलना, उनको ये बोलना कि अरे तू मर जाती तो अच्छा रहता था, तू खप जाती तो अच्छा रहता था, तू पैदा होते क्यों नहीं मर गई, तू ऐसा क्यों नहीं हो गई, तू वैसा क्यों नहीं हो गई। इस तरीके से जो उसको जलील किया जाता है घर के अंदर, और बाहर जब उसको रिस्पेक्ट और इज्जत मिलती है तो फिर उसको ऐसा फील होता है, उसको ऐसा महसूस होता है, साला मेरे घर के लोग जो है जिंदे होके भी मेरे लिए मरे हुए अच्छे हैं, फिर ऐसे लोग मेरे क्या काम के हैं। तो इसके लिए हमारा काम है अपनी औलाद को, अपने शागिर्दों को, अपने स्टूडेंट्स को हम इस तरीके से प्यार मोहब्बत, उनको अटेंशन दें उनकी छोटी छोटी बात के ऊपर। अब जो लोग फेसबुक के ऊपर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखते होंगे आप लोग कि हम हमारे स्टूडेंट्स को किस तरीके से उनको अप्रिशिएट करके, सबक सुनाया तो चॉकलेट इनाम, हफ्ते भर अच्छा सबक सुनाया तो बड़ा चॉकलेट इनाम, इस तरीके से जो है उनकी हिम्मत अफजाई करके, हौसला अफजाई करके बच्चों के अंदर जो है ना एक तरह का आप उनके अंदर पॉजिटिविटी पैदा करते हो। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, यहाँ पे भी, ऑफिस में भी, और यहाँ पे भी मेरे पास में जो है चॉकलेट का पैकेट मौजूद है। यहाँ पे भी जो बच्चे मेरे पास में पढ़ने के लिए आते हैं मगरिब बाद में, उनको भी मैं अच्छा सबक सुनाने पे फ़ौरन एक चॉकलेट, डबल सबक सुना दिया तो 2 चॉकलेट, टिबल सुना, जितनी मरतबा सुनाओगे। तो ये क्या रहता, बच्चों के अंदर हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई करके उनको आगे बढ़ाने का रहता। ये नहीं कि झिड़क रहे हैं, जलील कर रहे हैं, तो इससे क्या होता, बच्चों के हौसले हिम्मतें टूट जाती है। डॉक्टर साहब ने जैसे लिखे कि इसी वजह से फिर बच्चे गैरों के चक्करों में पड़ जाते हैं, फिर माँ बाप एड़ियाँ रगड़ते और रोते बैठते हैं कि हमारी बच्ची हमारा घर छोड़ के भाग गई। क्या बातें डॉक्टर साहब ने लिखी है। डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, वाकई में आपने एक बहुत ही सही पॉइंट को आपने हाईलाइट किया है। और नौजवान अगर मेरा ये सबक सुन रहे होंगे तो मैं नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो बच्चों, कलर, हाइट
ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखते हैं। मायने रखता है आपके अंदर का हौसला, आपके अंदर का हिम्मत। तो अगर आप में हौसला है, आप में हिम्मत है, तो दुनिया की कोई ताकत भी आपके कलर, आपके हाइट की वजह से आपको तरक्की करने से नहीं रोक सकती है। अल्लाह की ज़ात पे यकीन और उसके नबी के तरीक़े पे चलते हुए अपने आप को अपने पैरों पे खड़े कर कर दुनिया को ये मनवाओ कि आप भी किसी से कम नहीं है, और ये सब चीज़ों को बाजू रख दो। ये मेरा कलर ऐसा है, मेरी हाइट वैसी है, मुझे लोग अटेंशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जब आप काबिल बन जाओगे ना, तो दुनिया खुद आपके कदमों में रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और उसके हुक्मों पर चलकर ज़िंदगी को पूरी तरह से जीने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।